भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भगवति भगवती सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा शत प्रभु जी। शत प्रणाम। तो कवच का वर्णन चल रहा है। 21वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। देवो अपराह्णे मधुहा उग्रधन्वा सायं तिधामा अवतु माधवो माम्। दोषे ऋषिकेश उत अर्धरात्रे निशीत एको अवतु पद्मनाभः। मेरे साथ पढ़िए। देवो अपराह्णे मधुहा उग्रधन्वा देवोऽपराह्णे मधुहायुग्रधन्वा सायं त्रिधामा अवतु माधवो माम्। सायं त्रिधामाय बतु मधव मामा। दोषे हृषिकेश उत अर्धरात्रे दोषी ऋषिकेशोद्धार रात्रे। हाँ, उतार रात्रि भी पढ़ सकते हैं। उत अर्धरात्रि निशीत एको अवतु पद्मनाभः। निशीतैको यवतु पद्मनाभः। शब्दार्थ है देव भगवान, अपराह्णे इनके पंचम चरण में, हर चरण का चल रहा है। मधुहा मधुसूदन, उग्र धनवा शांग नाम के प्रचंड धनुष को धारण करने वाले। सायं दिन के छठे चरण में संध्या समय त्रिधामा ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति गुणावतार अवतु रक्षा करें माधव माधव माम उसको। दोषे रात के प्रथम भाग में ऋषिकेश श्री ऋषिकेश उत भी अर्ध रात्रि रात्रि के दूसरे भाग अथवा अर्धरात्रि निशीते रात्रि के तीसरे चरण में एक अकेले अवतु रक्षा करें पद्मनाभ भगवान पद्मनाभ। मेरे साथ पढ़िए। असुरों के लिए असुरों के लिए भयावना धनुष धारण करने वाले धनुष करने वाले भगवान मधुसूदन भगवान मधुसूदन दिन के पंचम चरण में मेरी रक्षा करें। दिन के पंचम चरण में शरण मेरी में रक्षा मेरी रक्षा करें। हाँ, ये देखिए मधुसूदन धनुष धारण करते हैं भयावना, ये हमें पता ही नहीं था। संध्या समय समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव भगवान माधव और रात्रि प्रारंभ होने पर रात्रि प्रारंभ होने पर भगवान ऋषिकेश भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें। मेरी रक्षा करे। अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि में इसका मतलब रात्रि के दूसरे तथा तीसरे चरण में, यानी रात के दूसरे तथा तीसरे चरण में केवल भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। केवल भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। हरे कृष्णा। श्री वत्स धामा अपरात्र ईशः प्रत्युष ईशो असिधरो जनार्दन दामोदरो अव्यात अनुसंध्यम प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान काल मूर्ति। मेरे साथ पढ़िए। श्री वत्स धामा अपरात्र ईशः
शिवस्य धामापरात्रयीशः प्रत्युष ईशो असिधरो जनार्दनः प्रत्युषयीशो यतिधरो जनार्दनः दामोदरो अव्याद अनुसंध्यं प्रभाते दामोदरो यव्यतनिषन्धं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः। शब्दार्थ है श्री वत्स धामा, श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान अपने वक्ष स्थल में है ना। अपर रात्रि, रात्रि के चतुर्थ भाग में, 3 तो हो चुके हैं कवर। ईश परमेश्वर, प्रत्युष रात्रि के अंत में, ईश परमेश्वर, असिधर हाथ में तलवार धारण करने वाले, जनार्दन भगवान जनार्दन, दामोदर भगवान दामोदर, अव्याद वे रक्षा करें, अनुसंध्यम प्रत्येक संध्या को, प्रभाते प्रातःकाल, रात्रि के छठे भाग को कहा जाता सुबह वाले। विश्व ईश्वर समस्त ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री भगवान काल मूर्ति, साक्षात काल, काल भी है ना भगवान, ये रूप आपने देखा है। देखिए भगवान धनुष, भयानक धनुष को लेके, भगवान तलवार को लेके रक्षा करते हैं भक्तों की। ऐसे मेरे साथ पढ़िए, वक्ष पर श्रीवत्स धारण करने वाले, वक्ष पर श्रीवत्स धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से, रात्रि के पश्चात से आकाश के गुलाबी होने तक, गुलाबी होने तक, आकाश गुलाबी होता है जब सुबह होती है, उससे पहले ये अलग अलग भाग दिखाए हैं। तो होने तक मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। खड्गधारी भगवान, खड्गधारी भगवान जनार्दन, जनार्दन रात्रि के समाप्त होने पर, रात्रि के समाप्त होने पर, यानी रात्रि की अंतिम 4 घटिकाओं में, रात्रि के अंतिम 4 घटिकाओं में मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान दामोदर, भगवान दामोदर बड़े भोर में, बड़ी भोर में, मतलब भोर सुबह को कहते हैं ना, तथा भगवान विश्वेश्वर, भगवान विश्वेश्वर दिन तथा रात की संधियों के समय, दिन तथा रात के समय मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। हाँ, ये संधि क्या होती है? एक आपका रात है, एक सुबह है, बीच में संध्या का समय होता है। मतलब आपने ये संध्या देखी है युगों के, जब एक युग बदल के दूसरा युग आता है तो बीच में एक गैप होता है। इसीलिए एक समय ऐसा होता है, न तो आप उसको रात कह सकते हैं, न उसको आप दिन कह सकते हैं। तो वो समय, वो संध्या, संध्या से मतलब ये है। तो कोई भी समय छोड़ा नहीं जब भगवान रक्षा न करें, ऐसा उसने ये कवच बनाया है। चक्रम युगांत अनिल तिग्मनेमि भ्रमत् समन्तात् भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि अरिसैन्यम आशु कक्षम यथावाद सखो हुताशः। मेरे साथ, चक्रम युगांत, युग अंत, चक्रम युगांत अनल तिग्मनेमि भ्रमत् समन्तात् भगवत प्रयुक्तम भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि अरिसैन्यम आशु दंदग्धि अरिसैन्यमाशु
कक्ष्यम यथा बात सको कुताशः। पक्षम यथा शककुताशः। शब्दार्थ है चक्र, भगवान का चक्र। युग अंत, युग के अंत में अनल विध्वंसक अग्नि सदृश तिग्मनेमी तीक्ष्ण किनारे भ्रमत घूमते हुए समन्तार चारों ओर भगवत प्रयोक्तम भगवान द्वारा लगाया गया दंदग्नि पूरी तरह जला दे। अरि सैन्यम हमारे शत्रुओं की सेना को आशु शीघ्रता से कक्षम सूखी घास यथा सदृश बात बात सखः वायु का मित्र हुताशु धधकती आग। मेरे साथ पढ़ें। श्री भगवान द्वारा चलाया जाने वाला श्री भगवान द्वारा चलाए जाने वाला तथा चारों दिशाओं में घूमने वाला तथा चारों दिशाओं में घूमने वाला तीखे किनारे वाला तीखे किनारे वाला उनका चक्र उनका चक्र युगांत में युगांत में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातःकालीन मंद पवन के सहयोग से जिस जिस प्रकार प्रकार प्रातःकालीन मंद पवन के सहयोग से धधकती अग्नि धधकती अग्नि सूखी घास को भस्म कर देती है, सूखी घास को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन चक्र उसी प्रकार ये सुदर्शन चक्र हमारे शत्रु को जलाकर भस्म कर दे। हमारे शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दे। हरे कृष्णा। सब सब तरफ से अपने ही बात हो रही। गदे असनी स्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडे निष्पिंडे अजित प्रयासी कुष्मांड कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो भूत ग्रहान चूर्णय चूर्णय हरीन। मेरे साथ पढ़िए। गदे असनी स्पर्शन विस्फुलिंगे गदे स्पर्शन विस्फुलिंगे निष्पिंडे निष्पिंडे अजित प्रयासी निष्पिंडे निष्पिंडे अजित प्रियाशी कुष्मांड वैनायक यक्ष रक्षो यक्ष रक्षो भूत ग्रहान चूर्णय चूर्णय हरीन। भूत ग्रहान चूर्णय चूर्णय हरीन। शब्दार्थ है गदे श्री भगवान के हाथों में स्थित हे गदा अशनि वज्र के समान स्पर्शन जिसका स्पर्श विस्फुलिंगे अग्नि की चिंगारियां छोड़ता हुआ निष्पिंड निष्पिंड कुचल दीजिए अजित प्रिया श्री भगवान को अत्यंत प्रिय असी हो पुष्पांड नामक निशाचर वैनायक नामक प्रेत यक्ष नामक भूत प्रेत राक्षस भूत नामक प्रेत ग्रहान तथा ग्रह नामक दुष्ट असुर चूर्ण चूर कर दो अरे मेरे शत्रुओं को अरे शत्रु को भी कहते हैं। हे भगवान हे श्री मेरे साथ पढ़िए। हे श्री भगवान सॉरी हे श्री भगवान के हाथ की गदे भगवान के हाथ में तुम वज्र के समान शक्तिशाली वज्र के समान शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करो। अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करो। तुम भगवान की अत्यंत प्रिय हो। तुम भगवान के अत्यंत प्रिय हो। मैं भी उन्हीं का दास हूँ। मैं भी उन्हीं का दास हूँ। हाँ ये मैं अब आई बात का मैं दास हूँ
इसलिए मेरे मेरे मेरा काम करो। अतः कूष्मांड वैनायक अतः अतः कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस यक्ष यक्ष राक्षस भूत तथा ग्रह गणों को भूत तथा ग्रह गणों को कुचल देने में मेरी सहायता करो। कुचल देने में मेरी सहायता करो। कृपा पूर्वक उन्हें चूर चूर कर दो। पूर्वक उन्हें चूर चूर कर दो। हरे कृष्णा। ऐसा है जो अ, मैं आपको कहता हूँ और जो नारद ने व्यासदेव को कहा, ये हमारा कर्मकांड, जो वेदों में है, कर्मकांड के ये श्लोक है। और ऐसा ऐसा संभव है, आप किसी का विनाश कर सकते हो ऐसे तो। इसलिए नारद ने कहा, क्या लिखा तुमने, भक्तों को थोड़ी चाहिए ये। जो अभी आप ये पढ़ रहे हैं, ये भक्त के लिए थोड़ी है, ये कवच है देवताओं के लिए। देवता जो है भौतिक जगत के जीव है सतोगुणी भगवान के भक्त हैं, उनका काम संभालते हैं भौतिक जगत का। लेकिन ये काम भक्तों के नहीं है, ऐसा कर दो ऐसा कर दो। भक्त तो भगवान की भक्ति करता है। ये त्वं यातु धान प्रमथ प्रेत मात्री पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टिन धरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो हरे हृदयानि कंपयन्। मेरे साथ पढ़िए। त्वं यातु धान प्रमथ प्रेत मात्री त्वं यातु धान प्रमथा प्रेत मात्रे पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टि पिशाच विप्रग्रह घोर दृष्टिन् धरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो हरीन्द्र विद्रावय कृष्णापुरितो भीमस्वनो अरे अरे हृदयानि कंपयन्। भीमस्वनो हरे हृदयानि कंपयन्। शब्दार्थ है, तुम या तो धान राक्षस प्रमथ प्रमथ गण प्रेत प्रेत गण माताएं पिशाच पिशाच विप्रग्रह ब्रह्म राक्षस घोर दृष्टिन अत्यंत भयानक नेत्रों वाले धरेन हे भगवान के हाथों के शंख पांचजन्य विद्रावय भगा दें। कृष्ण पूर्णतः कृष्ण द्वारा फूके जाने पर भीम स्वनः अत्यंत डरावना शब्द करते हुए अरे शत्रु के हृदयानी हृदयों को कंपयन हिलाते हुए ऐसा कर दो। भगवान के हाथों में, मेरे साथ पढ़ी, भगवान के हाथों में धारण किए हुए भगवान के हाथों में धारण किए हुए हे शंख श्रेष्ठ हे शंख श्रेष्ठ हे पांचजन्य हे पांचजन्य तुम भगवान श्री कृष्ण के श्वास से तुम भगवान श्री कृष्ण के श्वास से सदैव पूरित हो। सदैव प्रीत हो। अतः तुम ऐसे ही डरावनी ध्वनि करो अतः तुम ऐसी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करो जिससे राक्षस जिससे राक्षस प्रमथ प्रमथ भूत प्रेत भूत प्रेत माताएं माताएं पिशाच पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं के हृदय कांपने लगे। तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रु के हृदय कांपने लगे। हाँ, ये माताएं शायद वो पिशाचनी जो होती हैं उनके लिए शायद आया होगा। पता करूंगा। हाँ, तात्पर्य लिखा ही नहीं प्रभुपाद ने, तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। माताएं आए, ये माता तो नहीं हो सकती है, राक्षसनी पिशाचिनियां जो हैं उनके लिए शायद आया होगा, पता करूंगा। 26वां श्लोक।
त्वं तिग्मधार असि वर अरि सैन्यम ईश प्रयुक्तो मम छिंदि 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 चक्षुंसि चर्म चर्मन चर्मन है नौ पढ़ चर्मन शत चंद्र छादय निशाम अघोनाम हर पाप चक्षुना। मेरे साथ पढ़िए। तम तिग्मधार असि वर अरि सैन्यम धारा शिवरादिशयनम। हाँ, दोबारा करता हूँ। तम तिग्मधार त्वं तिग्मधार असि अशी वर वर वरा अरि अरि सैन्यम। शैनम। नीचे का मोह भी ले लिया। तम तिग्मधार असि वर अरि सैन्यम दिक्मधार अशीबरादिशयनम। ईश प्रयोक्तो मम छिंदि छिंदि ईश प्रयुक्त मम चिन्धि चिन्धि। चक्षुंसि चर्मन् शतचंद्र छादय चक्षुषि चर्मणि शतचन्द्रछादया। दिशाम अघो नाम हर पाप चक्षु। द्विषाको नमहर पाप चक्षुषाम। शब्दार्थ है तुम तिग्मधार असि वर, हे तीक्ष्ण धार वाली शेष तलवार। अरि सैन्यम, अरि शत्रु को कहते हैं, शत्रु के सैनिकों को। ईश प्रयुक्त श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाने वाली मम मेरा छिंदी छिंदी खंड खंड कर दो, खंड खंड कर दो। चक्षुन से आंखें, चर्मन हे ढाल, चर्म ढाल को, शत चंद्र 100 चंद्रमाओं के समान तेजवान मंडल छादय ढक दो। द्विषाम, मुझसे द्वेष करने वालों को उनका नाश करो। अघो नाम, पूर्ण पापी, हर निकाल लो, पाप चक्षुषाम, पाप पूर्ण आंखों वाले। मेरे साथ पढ़िए। हे तलवारों में श्रेष्ठ, हे तलवारों में से तीक्ष्ण धार वाली तलवार, तीक्ष्ण धार वाली तलवार तुमसे भगवान द्वारा तुम श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाती हो। काम में लाई जाती हो। कृपा करके तुम कृपा करके तुम मेरे शत्रुओं के मेरे शत्रुओं के सैनिकों को खंड खंड कर दो। सैनिकों को खंड खंड कर दो। कृपया उन्हें खंड खंड कर दो। कृपया उन्हें खंड खंड कर दो। हे सैकड़ों चंद्रमंडल के समान हे सैकड़ों चंद्रमंडल के समान वृत्ताकारों से अंकित तेजमान ढाल, वृत्ताकारों से अंकित तेजवान ढाल, पापी दुश्मनों की आंखें ढक दो। पापी दुश्मनों की आंखों ढक दो और उनकी पापी आंखों को निकाल दो। और उनकी पापी आंखों को निकाल दो। बताए। यह नो है, यत एक नौ तो में बदल देते हैं, एक नौ ही रहेगा। यत्नो भयम गृहेभ्यो अभूत केतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृप सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यो अंग अंहोभ्य एव च सर्वाणि एतानि भगवान। भगवान का एक नौ ले लिया, एक नाम में आएगा। नाम रूप अनुकीर्तना प्रयान्तु संशयम सद्यो
ये नः श्रेय प्रतिपका। मेरे साथ पढ़िए। यत्नो भयं गृहेभ्यो अभूत् जत्नो भयं गृहे भूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च हेतु भयेव च सरीसृपेभ्यो दंश्रेभ्यो सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रेभ्यो भूतेभ्यो अंहोभ्य एव च भूतेभ्यो यंहो भयेव च सर्वाणि एतानि भगवान् एतानि भगवन् नाम रूप अनुकीर्तनात् नाम रूपयनुकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो संशयं सद्यो ये नः प्रेयः प्रतिपकाः। यः प्रतीपकः। शब्दार्थ है यत जो, नः हमारे, भयम भय, गृहेभ्य ग्रह नामक असुर से, कितने असुर हैं देखिए, अलग अलग, अभूत था, केतुभ्य गिरने वाले तारों से, निर्भ्य विद्वेषी मनुष्यों से जो द्वेष रखते हैं, एवं च भी सरीसृपेभ्य सांपों या बिच्छुओं से, दंश्रेभ्य बाघों भेड़ियों तथा असुरों जैसे तीक्ष्ण दांतों वाले पशुओं से, भूतेभ्य भूतों से अथवा भौतिक तत्वों क्षितिज जल अग्नि आदि से, अंहोभ्य पाप कर्मों से, एवं च भी सर्वाणि एतानि ये सब भगवत नाम रूप अनुकीर्तना श्री भगवान के दिव्य रूप नाम लक्षण तथा वैशिष्ट्य के कीर्तन से प्रयांत प्राप्त होने दो। संशय पूर्ण विनाश को सद्य तुरंत ये जो न हमारा श्रेय प्रतिपका कल्याण में बाधक। पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे साथ पढ़े। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम दिव्य नाम रूप गुण तथा साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों केतुओं विद्वेषी मनुष्यों सर्पों बिच्छुओं तथा बाघों भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। वो प्रेतों से तथा क्षिति जल पावक वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से तथा पूर्ण पापी से हमारी रक्षा करे। ये तड़ित क्या चीज है? पल्लवी माता जी इंग्लिश में देखिए क्या है इसका मतलब। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं। अतः हरे कृष्ण महामंत्र के जप से इन सबका पूर्ण विनाश हो। हाँ, कितना फर्क है देखिए। आप
इसका यूज कर रहे हैं दूसरों का विनाश के लिए। और आप जपते हैं हरे कृष्ण महामंत्र भगवान को खुश करने के लिए, किसी का विनाश के लिए नहीं। ये है कर्म कांड, ऐसा है। कर्म कांड यूज होता है अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने हमको फायदा हो और हमारे शत्रु का को नुकसान करे, ऐसा। प्रभु जी, ये मेड also protects us from lightning है तड़ित का। हाँ हाँ विद्युत, प्रभु जी लाइट, शायद विद्युत है। हाँ विद्युत, ठीक है। तड़ित, विद्युत तड़ित जो विद्युत हाँ। ये हम उसको ये कहते हैं ना, थंडर लाइटनिंग, जो पेड़ों के ऊपर अक्सर गिरते हैं, पहाड़ों में आपने देखा होगा, जी प्रभु पहाड़ों जी। में। लेकिन ये कभी कभी किसी जगह वैसे भी गिर जाता है, बहुत कम। पेड़ों में अक्सर क्योंकि ऊंचे होते हैं, और घरों में भी गिर सकता है, तो इसलिए पहाड़ों के घरों में ऊपर एक त्रिशूल लगा करके तार को अर्थ कर देते थे पहले, देखा मैंने। आजकल तो नहीं करता कोई, आजकल छतों में लोग क्षेत्रपाल रखते हैं जो क्षेत्र की रक्षा करे। पहले मैंने देखा था जो ऊंचा घर बनाते हैं पहाड़ में, कुछ लोग, पहले जमाने में जब मैं बच्चा था तो दो मंजिला घर बहुत कम होता था, तो मैंने तिमंजिला भी घर देखा। वहाँ जो उस समय थोड़ा थोड़ा संपन्न रहे होंगे, उनके छत में एक त्रिशूल जैसा लगा करके तार से उसको अर्थ किया हुआ था। कभी अगर लाइटनिंग हुई, क्योंकि हालांकि ये इतना ऊंचा नहीं था, लाइटनिंग हुई तो वो पकड़ लेगा और वो नीचे अर्थ में चला जाएगा। घर का नुकसान न हो करके, घर का नुकसान फिर भी हो सकता है अगर वो यहाँ से गुजरे तो, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली और ऐसे जोर से आता है ये लाइटनिंग, ये जो क्या है, तड़ित। ये हमने देखा है बचपन में, जब हम स्कूल जाते थे, पेड़ों के ऊपर वज्र पड़ता था हमारे रास्ते में, देखा है हमने। और हम बहुत बार बचे भी हैं उससे, हम निकले उसके बाद, ये हम वज्र कहते थे उसको, तो लाइटनिंग थंडर को। तो वो ऊंचे पेड़ में, एक पेड़ में, किसी के ऊपर, पेड़ तो सारे एक से ऊंचे, चीड़ के पेड़ बहुत ऊंचे होते हैं, तो लेकर के, और वो बिल्कुल स्पाइरल वे में, सीधे नहीं आता है, पेड़ में गिरा, पेड़ के चारों तरफ से घूमते हुए अर्थ को चला जाता है, ऐसा देखा हमने। तो ये मेरे हमारी रक्षा करें, मतलब हमारे पापियों पर पड़े ही पड़े तो हम पर न पड़े, ये ऐसा ऐसा बताया। गरुड़ो भगवान स्तोत्र, स्तोत्र सौ है ना, गरुड़ो भगवान स्तोत्र, स्तो स्तो स्तोभः छंदमयः मयः प्रभु रक्षतु। और यहाँ पर रक्षत्व है, रक्षतु अशेष हो जाएगा, रक्षतु अशेष कृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः। मेरे साथ, गरुड़ो भगवान स्तोत्र, गरुड़ो भगवान स्तुत्यः स्तोभः, क्योंकि सौ उड़ा दूंगा मैं, स्तोभः छंदोमयः प्रभु शोभा छन्दोमयः प्रभुः रक्षतु अशेष कृच्छेभ्यो रक्षतु कृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनाभिः। विश्वक्सेनः स्वनामभिः। शब्दार्थ है, गरुड़, भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान श्री भगवान के समान शक्तिशाली। स्तोत्र स्तोभः, जिसकी स्तुति चुने हुए श्लोकों एवं गीतों से की जाती है। इसके भगवान गरुड़ की, भगवान का वाहन। छंद छंदमय, साक्षात वेद,
हाँ, प्रभु भगवान। छंद एक्चुअली मतलब होता है जिसमें आप सुर डाल सकते हैं। आप समझे, पांचवें स्कंद में आप सुर नहीं डाल सकते क्योंकि प्रोज है। अगर श्लोक है तो जैसे हमने अभी पढ़ा, गरुड़ो भगवान स्तोतः, एक गाना जैसा बताया ना, आप उसमें सुर डाल सकते हैं, प्रोज है तो उसको छंद कहते हैं जिसमें सुर पड़ सकता है। साक्षात वेद। प्रभु भगवान रक्षतु, रक्षा करें, अशेष कृच्छेभ्य, अनंत दुखों से, विश्वक्सेन, श्री विश्वक्सेन, स्वनाभिः, अपने पवित्र नाम से। मेरे साथ पढ़िए। भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़, भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़, गुरुओं के श्री भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण, श्री भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण सर्व पूज्य हैं। सर्व पूज्य है। वे साक्षात वेद हैं वे साक्षात वेद हैं और चुने हुए श्लोकों से और और चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा की जाती है। उनकी पूजा की उनकी जाती पूजा है। की जाती है। वे सभी भयानक स्थितियों में वे सभी भयानक स्थितियों में हमारी रक्षा करें। हमारी रक्षा करें। करें। भगवान विश्वक्सेन भगवान विचक्षण अपने पवित्र नामों के द्वारा अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाएं। हमें सभी संकटों से बचाएं। हाँ, गरुड़ बहुत शक्तिशाली होता है। इसका एक कहानी भी है। एक बार एक छोटी पक्षी, नाम भूल गया मैं, आप लोगों को याद भी होगा, शायद ये आया था पहले, उसने अंडे दिए समुद्र के किनारे और वो अंडे समुद्र में बह गए और वो रोने लगी बहुत वहां पर, और नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि मैं समुद्र को सुखा करके उससे नीचे से मैं अपने अंडों को निकाल लूंगी। तो वो क्या करती थी, समुद्र से एक बूंद पानी लिया अपने चोंच में, उसको बाहर फेंकती थी, फिर एक बूंद लिया, फिर बाहर फेंकती थी। आप समझ सकते हैं, वो तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। गरुड़ ने देखा ऐसा करते हुए। गरुड़ ने समुद्र को कहा, अगर तुमने इसके अंडे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारे समुद्र को ही खत्म कर दूंगी। ऐसा। तो गरुड़ से डर करके समुद्र ने अंडे उसको, पक्षी को वापस किए। ऐसी एक कथा है, पूरी मेरे को याद नहीं है। ऐसा। तो गरुड़ बहुत शक्तिशाली। कालिया सांप डर के मारे, इतना शक्तिशाली, वहां यमुना में चला गया डर के मारे, क्योंकि वहां गरुड़ आता था उसको लेने के लिए, उसको मारने के लिए। सर्व सर्व आपद आपदभ्यो हरे नाम रूप रूपयान आयुधानिनः, रूपयान आयुधानिनः, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान, यानी बुद्धि इंद्रिय मन प्राण, पांतु पार्षद भूषणा। मेरे सामने। सर्वापदभ्यो हरे नाम, सर्वापदभ्यो हरे नाम। हरे नाम पढ़ा मैंने, आप हरे नाम भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वो र उड़ जाएगा अगर विसर्ग लगाएंगे। सर्वापदभ्यो हरे नाम सर्वाय पदभ्यो हरे नाम रूपयान आयुधानिनः, रूपयानायुधानिनः, बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान, बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान्, पांतु पार्षद भूषणा।
तान्तु पारिषद भूषणाः शब्दार्थ है सर्व आपद्भ्यः, सभी प्रकार की विपत्तियों से। हरे, श्री भगवान का नाम, पवित्र नाम, रूप, दिव्य रूप, ज्ञान, वाहन, आयुधानि तथा सभी शस्त्रास्त्र। आयुध कहते हैं जो आपके हथियार है। नह, हमारी, बुद्धि, बुद्धि, इंद्रिय, इंद्री, मनः, मन, प्राणान, प्राणवायु, पांतु, रक्षा तथा पालन करें, पार्षद, भूषणा, आभूषण, तुल्य, पार्षद गण। मेरे साथ पढ़िए, श्री भगवान के पवित्र नाम, श्री भगवान के पवित्र नाम, दिव्य रूप, दिव्य रूप, वाहन तथा आयुध, वाहन तथा आयुध, तो उनके पार्षदों के समान, जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं। उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं। हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि, इंद्रियों, इंद्रियों, तो मन तथा प्राण की, मन तथा प्राण की प्राण की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करें। सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करें। हाँ, इतना देर वेट करना पड़ा प्रभुपाद का तात्पर्य सुनने के लिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा, हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, वो जो पंछी बोल रहे थे वो गौरिया है, गौरिया गौरैया है, ओके, जी। गौरैया, हाँ ठीक, गौरैया सही कह रहे। जी, हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। दिव्य रूप भगवान के अनेक पार्षद हैं, जिनमें उनके आयुध तथा वाहन भी सम्मिलित हैं। आध्यात्मिक जगत में कुछ भी भौतिक नहीं है। तलवार, धनुष्य, गदा, चक्र तथा भगवान के शरीर को अलंकृत करने वाली प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक जीवन शक्ति है। इसीलिए भगवान को अद्य ज्ञान कहा गया है, जिससे यह सूचित होता है कि उनमें तथा उनके नाम, रूप, गुण, आयुध इत्यादि में कोई अंतर नहीं है। इनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक अस्तित्व की श्रेणी में है। वे विभिन्न रूपों में भगवान की सेवा में काम आती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद आपको। ये बात बिल्कुल सही है। भगवान जो भी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत आध्यात्मिक जगत में सब चीज आध्यात्मिक, सब चीज स्पिरिचुअल है। तलवार जो भगवान यूज करते हैं, या पांचजन्य भगवान का शंख, सब आध्यात्मिक है। तो उनमें आध्यात्मिक शक्ति है, उनके पार्षद जैसे हैं। और कभी कभी हम इनका वर्णन कहीं कहीं पर किसी चीज का पर्सोनिफाई करके आता है। जैसे तुलसी वृक्ष है, आप पूजा करते हैं, अब तुलसी देवी हम कहते हैं, तो क्या है, पर्सोनिफाइड करेंगे तो तुलसी माँ की आपके रूप सामने आ जाएगी, इस तरह का। तो भगवान की सेवा में ये काम आते हैं। यथा ही भगवान एव वस्तुतः सद असत्ययत् सत्येन अनेनः सर्वे यान्तु नाशम् उपद्रवा। मेरे साथ पढ़िए, यथा ही भगवान एव यथा भगवानी बा वस्तुतः सद असत्ययत्। वस्तुतः सदसत्ययत्। हाँ, एक चौ तौ में बदल गया, एक चौ चौरे, सद असत्ययत् सत्येन अनेन नः सर्वे सत्येन नः सर्वे यान्तु नाशम् उपद्रवाः। यान्तु नाशम् उपद्रवाः। शब्दार्थ है यथा, इस प्रकार, हे निसंदेह भगवान, श्री भगवान एवं निश्चय ही वस्तुतः अंतिम रूप से सत प्रकट असत अप्रकट च तथा यत जो भी सत्येन सत्य से अनेन यह न हमारे सर्वे सभी यांत चले जाए, दूर हो दूर हो जाए हमसे,
नाशम संहार हो, उपद्रव। मेरे साथ पढ़े। यह सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत ये सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत जगत भौतिक है, भौतिक है, भौतिक है, तो भी तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। ये पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। हाँ, क्योंकि उन्हीं का बनाया है। आप ये नहीं कह सकते भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इसका सृजन भी करते हैं, इसका विनाश भी करते हैं, क्योंकि वस्तुतः वे ही क्योंकि वस्तु ये ही समस्त कारणों के कारण हैं। समस्त कारणों के कारण है। हाँ, आपको कभी कभी चलते हुए अजीब सी चीज दिखती है, आप सोचते हैं ना ये कहाँ से आया होगा। एकदम याद करें, सब कारण सब चीज के कारण भगवान। कारण तथा कार्य कारण तथा कार्य वास्तव में एक ही है, वास्तव में एक ही है, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। हाँ, कारण कौन है? भगवान। अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे अतः परम सत्य से भगवान हमारे समस्त संकटों को समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। नष्ट कर सकते हैं। हाँ, भगवान को शक्तिशाली अंग की जरूरत नहीं है। भगवान सोच के भी आपको आपके कष्टों को नष्ट कर सकते हैं। कब? अगर आप उनके शुद्ध भक्त होते हैं तो। अब यहाँ ये कर्मकांड दिया है। चलो, ये हो जाएगा माता जी। जी प्रभु जी, हो जाएगा ये। यथा एकात्म अनुभावानां विकल्प रहित स्वयं भूषण आयुध लिंगाख्या धत्ते शक्ति स्वमायया तेन एव सत्यम अनेन सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वे स्वरूप स्वरूप स्वरूपै नः सदा सर्वत्र सर्वगः। मेरे साथ पढ़िए। यथा एकात्म अनुभावानां यथा एकात्मनुभावानां विकल्प रहितः स्वयं विकल्प रहित स्वयं भूषण आयुधि लिंगाख्या भूषणायुधलिंगाक्षा तत्ते शक्ति स्वमायया रक्ति शक्ति समायया तेन एव सत्यमानेन तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरिः सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वे स्वरूपे नः पातु सर्वे स्वरूपेणः सदा सर्वत्र सर्वगः। सदा सर्वत्र सर्वगा। शब्दार्थ है यथा जिस प्रकार एकात्म विभिन्न रूपों में प्रकट एक रूपता अनुभावाना विचारकों के विकल्प रहित भेद रहित स्वयं भूषण अलंकरण आयुध शस्त्रास्त्र लिंग आख्या गुण तथा विभिन्न नाम धत्ते धारण करता है। शक्ति है ऐश्वर्य प्रभाव शक्ति ज्ञान सौंदर्य तथा त्याग जैसी शक्तियां स्वमाया अपनी आत्मशक्ति के प्रसार से तेन एव उसके द्वारा सत्य माने वास्तविक ज्ञान सर्वज्ञ सर्वज्ञाता भगवान श्री भगवान हरि ही जीवात्माओं के मोह को हरने वाले पातु रक्षा करें सर्वे सभी स्वरूप है अपने रूपों से नह हमको सदा सदैव सर्वत्र सभी जगहों पर सर्वगह सर्वव्यापी
मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान श्री श्री भगवान भगवान जीवात्माएं, जीवात्माएं, भौतिक शक्ति, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि, तथा संपूर्ण सृष्टि, वे सभी व्यष्टियां हैं। वे सभी व्यक्तियां हैं। अंततो गत्वा ये सब मिलकर तो सब मिलकर पर ब्रह्म का निर्माण करते हैं। ब्रह्म का निर्माण करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानी हैं, अतः जो आत्मज्ञानी है, वे भिन्नता में एकता देखते हैं। वे भिन्नता में एकता देखते हैं। ऐसे बड़े चढ़े पुरुषों के लिए ऐसे बड़े चढ़े पुरुषों के लिए भगवान के शारीरिक अलंकरण, भगवान के शारीरिक अलंकरण, उनके नाम, उनका यश, उनके नाम, उनके यश, उनके लक्षण एवं रूप उनके लक्षण एवं रूप तथा आयुध उनकी शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। तथा आयु उनकी शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। उनके समुन्नत उनके सबसे समुन्नत आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। सर्वत्र विद्यमान है। वे सभी विपदाओं में सदैव सभी विपदाओं से सर्वत्र हमारी रक्षा करें। सर्वत्र की रक्षा करे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत पुरुष जानता है कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही अस्तित्व है। श्रीमद् भगवद गीता 9.4 में भी इसकी पुष्टि हुई है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया तदम इदम सर्वम। इससे सूचित होता है कि दिखने वाली प्रत्येक वस्तु उनकी शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण 1.22.52 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, एक देश स्थित ज्योर्स्ना विस्तारिणी यथा पर्यस्य ब्रह्मण शक्तिस्तथेदम अखिलम जगत। जिस प्रकार अग्नि एक स्थान में रहकर अपने प्रकाश तथा ताप को सर्वत्र फैलाती है, उसी प्रकार सर्वशक्तिमान पुरुष पुरुषोत्तम भगवान यद्यपि अपने वैकुंठ धाम में स्थित हैं, किंतु उनका विस्तार भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में विभिन्न शक्तियों के द्वारा होता है। क्योंकि कार्य तथा कारण दोनों परमेश्वर ही हैं, अतः उनमें कोई अंतर नहीं होता। फलतः श्री भगवान ने अलंकरण तथा आयुध उनकी आध्यात्मिक शक्ति के प्रसार होने के कारण उनसे अभिन्न है। श्री भगवान तथा उनकी विविध रूप से प्रस्तुत शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। पद्म पुराण से भी इसकी पुष्टि होती है। नाम चिंतामणि कृष्णश्चैतन्य विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। श्री भगवान का पवित्र नाम पूर्णतः श्री भगवान के समरूप है। पूर्ण शब्द का अर्थ है पूरा। जिस प्रकार श्री भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं, उसी प्रकार श्री भगवान के नाम, रूप, गुण, साज सामग्री तथा उनकी प्रत्येक वस्तु पूर्ण शुद्ध है, सनातन तथा भौतिक कलमश से रहित है। श्री भगवान के आभूषणों एवं वाहनों की स्तुति मिथ्या नहीं है, क्योंकि वे श्री भगवान के ही समान उत्तम हैं। क्योंकि श्री भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे घट घट के वासी हैं और प्रत्येक वस्तु उनमें स्थित है। अतः श्री भगवान के आयुधों या आभूषणों की पूजा में भी वही शक्ति है जो श्री भगवान की पूजा में है। मायावादी या तो श्री भगवान के रूप को अस्वीकार करते हैं या कहते हैं कि श्री भगवान का रूप माया या मिथ्या है, किंतु भली भांति विचार करने पर पता लगेगा यह कथन स्वीकार नहीं है। यद्यपि श्री भगवान का आदि रूप तथा उनका निराकार विस्तार एक है, किंतु श्री भगवान अपने रूप, गुण तथा धाम को शाश्वत रूप से बनाए रखते हैं। इसलिए इस स्तुति पातु सर्वैर स्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः
में कहा गया है कि विभिन्न रूपों में सर्वत्र व्याप्त श्री भगवान हमारी हर जगह रक्षा करें। श्री भगवान सदैव ही सर्वत्र अपने नाम, रूप, गुण, लक्षण तथा साध्य सामग्री से विद्यमान रहते हैं और इन सब में भक्तों की रक्षा करने की समान शक्ति रहती है। श्री माधवाचार्य ने इस व्याख्या को इस प्रकार से की है। एक एव परो विष्णुर्भूषाहेति ध्वजेष्वजः तच्छचित् प्रदत्त्वेन स्वयमेव व्यवस्थितः सत्येनानेन मा देवः पातु सर्वेश्वरो हरिः। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारी रक्षा करें, इसमें यही भगवान विष्णु हमारी रक्षा करें। इस श्लोक में जो मध्वाचार्य ने दिया है, तो ये ऐसा चल रहा है। तो कवच इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ये कि कहीं से भी इंद्र को कोई खतरा नहीं। पूरा इतना मेहनत किया विश्वरूप ने, और इंद्र ने क्या किया आप पढ़ेंगे आगे। इंद्र ने क्या किया वो भी पता लगेगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य सतारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।